नमस्कार। एक 30 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है। 13 दिसंबर 1989 को 12:25 पर आपका जन्म हुआ। आइए देखते हैं कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ किस भाव में बैठे हुए हैं, उनका आपके जीवन पे क्या प्रभाव है, आपको आगामी समय में कैसी दशाएं चल रही हैं, आपके सवाल के जवाब क्या हैं। आपकी कुंडली कुंभ लग्न और मिथुन राशि की कुंडली है। लगन के स्वामी शनिदेव, राशि के स्वामी बुध हैं। लगन वायु तत्व राशि में है, चंद्रमा भी वायु तत्व राशि यानी राशि के मालिक भी वायु तत्व राशि के ही हैं। 3 और 11 नंबर। वायु तत्व राशि का जब आपके शरीर और आपके मन के ऊपर प्रभाव होता है, ऐसा व्यक्ति जीवन भर कुछ न कुछ उधेड़बुन, कुछ न कुछ योजनाओं में लगा ही रहता है। ऐसे लोग दूरगामी योजनाओं के बारे में सोचते हैं, दूरगामी योजनाओं के बारे में बात करते हैं, कुछ दार्शनिक स्वभाव वाले होते हैं। जीवन में क्या करना है, उसके आगे क्या करना है या उससे भी आगे क्या करना है, ये सब ऐसी चीज़ें इन लोगों के दिमाग में होती हैं। बैठे बिठाए लंबे समय तक विचार आते रहना इन लोगों के स्वभाव में देखा जाता है। लगन शनि का लगन है, जो कि एक स्थिर राशि है। स्थिर राशि का लगन स्वभाव में स्थिरता देता है। वायु तत्व प्रधान है। बॉडी कहीं ना कहीं मूवमेंट में रहती है, कुछ ना कुछ चाल चलन, सोचना, विचार करना, अनुमान लगाना, ये सब चलता रहता है। शनि का लगन है। शनि लगन के मालिक होके 11वें घर में। लग्नेश का 11वें घर में जाना, व्यक्ति का लाभ से जुड़ जाना, यानी आप मेहनत करने चलो, आपका लाभ आपके लिए तैयार है। आप मेहनत करने चलो, आपके लाभ का फायदा आप मिलेगा आपको, ऐसा शनि आपके कहते हैं। कहा जाता है शनि जब जिस भाव पर दृष्टि डाल रहा हो, उस भाव से संबंधित संघर्ष उत्पन्न करता है। अब शनि एकादश में बैठ के वापस अपने घर को देख रहा है। लग्नेश लगन को देखे, शारीरिक रूप से ठीक है, मानसिक रूप से ठीक है, आपको जीवन में मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है ये ग्रह, आपको मेहनत से सफलता दिलाने के लिए अच्छा है। व्यक्ति अपने बल पर कुछ कर कैपेबल है, करने में सक्षम है, उस लिहाज से भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया। अब शनि की तीसरी दृष्टि जब लगन पे हो तो कहते हैं व्यक्ति की जो लड़ाई है वो अपने आप से है। व्यक्ति अपने कैरियर, अपनी बातें अपने आप डिसाइड करता है और उनसे वो आगे बढ़ता है। यानी जीवन में ऐसा शनि फायदे देने के साथ साथ संघर्ष भी कराता है। अब शनि यहाँ बुध के साथ बैठे हुए हैं। बुध पंचमेश है। लग्नेश पंचम का कॉम्बिनेशन, व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति ज्ञानी है, व्यक्ति अच्छी सोच रखने वाला है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाला है, बुद्धिमान है, जीवन में बुद्धिमता से आगे बढ़ने वाला व्यक्ति है ये। जब लग्नेश और पंचमेश एक साथ हों और 11वें घर में हों तो ये धन योग है। ये धन योग शनि की या बुध की महादशा या अंतरदशा में आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये अच्छा एक कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में 11th हाउस में दिखा। एक बहुत अच्छा एक्सचेंज योग आपकी कुंडली में, वो एक्सचेंज योग है जुपिटर और मरकरी का। जब बृहस्पति और बुध दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे तो पंचम और लाभ दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे हुए हैं। इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशन आपको लाभ देने के लिए तैयार। जब लगन कुंडली में योग बन रहे हों तो लगन कुंडली के योग लगन तक सीमित रहते हैं, परिवार तक सीमित रहते हैं, पिता तक सीमित रहते हैं, घर परिवार से मिलने वाली सुख सुविधाओं तक सीमित रहते हैं। अगर यही राजयोग, धन योग जैसे आपकी कुंडली में बृहस्पति बुध का राशि परिवर्तन या शनि बुध के योग से बना, अगर यही राजयोग आपके नवांश कुंडली और दशमांश में भी बने तो आप जीवन में ज़्यादा बेहतर तरक्की करेंगे। उसके बारे में भी अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी मैं ओवरऑल कुंडली के प्लेनेट की पोजीशन देख रहा हूँ, कहाँ पर कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ। गुरु चंद्रमा का योग गजकेसरी योग नहीं कहलाता, ये गुरु और चंद्र का योग है। ये व्यक्ति को दानी, धार्मिक, सत्यवादी बनाता है, ईश्वर के प्रति आस्था देता है। तो उस लिहाज से कॉम्बिनेशन ठीक है। परिवार की तरफ से सपोर्ट मिलने के लिए ठीक है, परिवार की तरफ से धन मिलने के हिसाब से सही है।
अब बात करते हैं सूर्य मंगल दो दिग्बली ग्रह। ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके हॉरोस्कोप में कहते हैं कि ये दोनों योग आपको प्रेरित करते हैं जीवन में सरकारी क्रियाकलापों की से फायदा लेना, सरकारी नौकरी करना। क्योंकि सूर्य और मंगल जब दशम भाव में बैठे, पुलिस में, मिलिट्री में, इंजीनियरिंग फील्ड में, रेलवे के डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, अग्नि के फील्ड में, यानी इनसे संबंधित जो डिपार्टमेंट सरकारी हैं उनके अंदर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मंगल यहाँ दशमेश होके दशम में यांत्रिकी कार्य कराता है, इंजीनियर होता है मंगल, टेक्निकल चीजें कराने के लिए काम आता है मंगल। तो वो सूर्य के साथ है, सूर्य एक अग्नि कारक ग्रह है। जब सूर्य मंगल का दशम भाव में योग बने तो ऐसा व्यक्ति ऐसे ही डिपार्टमेंट्सों के लिए उसको जीवन में प्रयास करना चाहिए, उसमें वो सफलता ले लेगा, ऐसा शास्त्र कहता है। तो सूर्य मंगल का यह योग भी बहुत उत्तम है जो आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की देता है। अब शुक्र इस हॉरोस्कोप में योग कारक। योग कारक का मतलब एक ऐसा ग्रह है जो चौथे और दशम नवे दोनों का फल दे। चतुर्थेश जब 12वें घर में राहु केतु एक्सेस पे हो तो अपने बल पर मकान बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। परिवार की तरफ से तो मिल जाता है, लेकिन खुद के बल पर मकान बनाने में कभी कभी जीवन में 40-45 वर्ष भी चले जाते हैं। शुक्र योग कारक भाग्येश होके भी है तो कहीं कभी भाग्य को जगाने के लिए घर से दूर जाना पड़ता है, दूर स्थान से जुड़ना पड़ता है और उससे उसको फायदा मिलता है। शुक्र को विवाह का कारक भी कहते हैं। जब ये राहु केतु एक्सेस में 12वें घर में हो तो वैवाहिक जीवन के हिसाब से कुछ देरी, कुछ परेशानी के योग देता है। इसका कुंडली मिलान से आप निदान कर सकते हैं। लड़की की कुंडली में देख लीजिए कि कोई खराब योग तो नहीं है, क्योंकि आपके हॉरोस्कोप में ये थोड़ा सा नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। हॉरोस्कोप को मैरिड लाइफ वाइज देखूं तो कोई बहुत बड़ी समस्या या परेशानी नहीं दिखाई देती। शुक्र जब 12वें घर में इस तरीके से पीड़ित हो तो ब्यूटी ऑफ मैरिज नहीं मिलता। इसका मतलब है शादी हो गई, शादी के बाद पत्नी से जो संबंध है वो कोई बहुत बढ़िया नहीं है, हाँ बस गाड़ी चल रही है, ऐसा कह सकते हैं। चलिए अब मैं बात करूंगा दशा की। सबसे ज्यादा मुख्य चीज किसी कुंडली में जो होती है वो होती है दशा। जिस ग्रह की आपको दशा चल रही है वह अपने फल देगा। बृहस्पति की महादशा जीवन में बहुत समय से है। बृहस्पति पंचम भाव में चंद्रमा के साथ, चंद्रमा छठे घर का मालिक होकर यहाँ है। कभी कभी व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करता है, ऐसा कह सकते हैं। ये गुरु बुध की राशि से परिवर्तन है, शिक्षा करेगा, शिक्षा में फायदा ले लेगा, यानी शिक्षा ठीक हो जाएगी। परिवार की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, परिवार वाले सुख सहयोग कर देंगे, धन दे देंगे। लेकिन नवांश कुंडली में ये बृहस्पति भाग्य स्थान में पहुंचा, राहु केतु एक्सेस में वक्री होकर बैठा, और दशमांश में ये और खराब हो गया। 12वें घर में गया, शत्रु की राशि में गया, नीच के मंगल से पीड़ित भी हुआ। अब स्थिति है कि भैया जो कर्म मैं कर रहा हूं उस कर्म का मुझे पूरा फायदा नहीं मिलता। जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया, लगन कुंडली के ग्रह की बात नहीं है, बात है वर्ग कुंडलियों में ग्रह कैसे है। वर्ग कुंडलियों में प्लेनेट की स्ट्रेंथ घटी है, नवांश में भी घट गई, शत्रु की राशि में राहु केतु एक्सेस में गया, वहां भी नीच के मंगल की 8वीं दृष्टि बृहस्पति पर, यहां भी नीच के मंगल की बृहस्पति 12वें घर में, शत्रु की राशि में, नीच मंगल से पीड़ित। इसीलिए प्रॉब्लम बढ़ रही है बृहस्पति की दशा में, इसीलिए बृहस्पति पूरी तरीके से आपको फल नहीं दे पा रहा। आपने कहा चांस ऑफ गेटिंग गवर्नमेंट जॉब, बृहस्पति की दशा में आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है किसी न किसी माध्यम से आप सोर्स ऑफ इनकम भी कर रहे हो, वैसा भी आपकी कुंडली में दिखता है। आपको चल रही है बृहस्पति में मंगल, जनवरी 22 तक चलेगी, उसके बाद आएगी गुरु में राहु। देखिए भाई साहब, आपकी कुंडली में सबसे पहली बात, क्या सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं? हाँ, सरकारी नौकरी के योग हैं। वर्तमान से लेकर जून 2024 तक जितनी भी दशाएं आपको आगे आ रही हैं वो यही कहती हैं कि इस व्यक्ति को सरकारी नौकरी की तैयारी करता रहना चाहिए, इसको योग है।
कौन से डिपार्टमेंट में हो सकती है वो भी मैंने आपको बताए, इस सूर्य मंगल के योग के कारण आप फिर से सुन सकते हैं। तो दो चीज तो ये, लेकिन जब मैं आपकी दशमांश कुंडली देखता हूं जहां महादशा का मालिक पीड़ित है, अंतरदशा मंगल और राहु की है, सरकारी नौकरी दिलाने वाले ग्रहों की स्थितियां थोड़ा टिपिकल हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बहुत प्रयासों के बाद नौकरी मिलती है और उच्च पद की नौकरी नहीं मिल पाती है। यानी सरकारी नौकरी मिल गई, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में जाके लग गए, बाद में धीरे धीरे तरक्की करी और आगे बढ़े। क्योंकि देखिए जून 2024 से आपको शनि की महादशा लगेगी। शनि की महादशा में जाके कुछ कह सकते हैं कि हाँ वो दशा आपके लिए कुछ बेहतर है, उस दशा में आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करेंगे, वो दशा आपके लेवल को बढ़ाने वाली दशा होगी। तो चांस ऑफ गेटिंग गवर्नमेंट जॉब वो मैंने आपको बता दिया। इज देयर एनी चांस ऑफ गेटिंग गवर्नमेंट जॉब इन यूनिफॉर्म पोस्ट लाइक डिफेंस और पुलिस, वो भी मैंने आपको सबसे पहले बताया कि क्यों डिफेंस और पुलिस है, क्यों है मिलिट्री, क्यों है टेक्निकल डिपार्टमेंट, क्यों है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वो सूर्य मंगल के दिग्बली होने से हैं। तो बिल्कुल वही टारगेट है, उसी तरफ ट्राई कीजिए। अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप विच जॉब सूट्स द बेस्ट, वही डिपार्टमेंट जो मैंने आपको बताए उन्हीं में ट्राई कीजिए हमेशा। When will we get married and what about my married life? मैरिड लाइफ कोई इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, शादी कब होगी उसके बारे में मैं बताता हूँ। अभी चल रही है बृहस्पति में मंगल, बृहस्पति नवांश में सप्तम भाव के मालिक, लेकिन वो राहु केतु अक्ष पे पीड़ित है मंगल से भी। मंगल के बाद जो राहु आएगी, राहु कहाँ है, यहाँ बैठा है, बृहस्पति से कनेक्टेड है, लग्नेश के साथ है। जनवरी 22 से जून 24 के बीच का समय शादी का समय होगा। अप्रैल 22 के बाद आपके विवाह के योग और तेज हो जाएंगे और अप्रैल 22 से 1.5 वर्ष के अंदर आपका विवाह हो जाएगा। एक बात तो यह है। दूसरी बात, कुंडली मिलान करके आपको विवाह करें। कभी कभी बहुत नजदीक से या बहुत जानकारी से भी ऐसे लोगों का विवाह या रिश्ता हो जाता है, ऐसा भी आपके चार्ट से देखने में लगता है। तो शादी के बारे में बताया, सवालों के जवाब दिए, प्लेनेट की पोजीशन बताई, कौन कहाँ किस तरीके से है। अब आपको अपने प्लेनेट को प्रबल करना है, आपको अपने प्लेनेट को मजबूत करना है जिससे आपको रिजल्ट मिले। हनुमान जी की पूजा और बृहस्पति देव की पूजा अपने जीवन में डालिए। जैसे रोजाना बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इस मंत्र की बृहस्पतिवार के दिन से शुरू करके 3 माला रुद्राक्ष की माला से रोजाना करें और लगातार करते रहें जब तक आपको जीवन में अच्छी सफलता ना मिल जाए। ये आपके रोज की पूजा है। रतन के बारे में बात करें, सिर्फ बुद्धि का रतन, ज्ञान का रतन, पढ़ाई के लिए रतन, सफलता के लिए रतन, पन्ना रतन। पन्ना रतन सीधे हाथ की कनिष्ठा उंगली में चांदी में धारण करना है। ये आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प देगा। आप इसे चाहें मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपके एड्रेस तक अंगूठी बनाकर आपको पहुंचा सकता हूं। तो पन्ना रतन आपको यहाँ धारण करना है सीधे हाथ की कनिष्ठ उंगली में। 2 पूजा बताइए, उनको आप कीजिएगा। बाकी आप अपने काम में लगे रहिएगा, आपको आने वाले समय में अवश्य सफलता मिलेगी। नमस्कार।